नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को समेटे नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देता है। तो चलिए पेश है इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 16 दिसंबर देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों में छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 16 दिसंबर को अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 16 दिसंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया है तथ्य आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आजादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 16 दिसंबर वर्ष का 350वां, लीप वर्ष में यह 351वां दिन है। साल में अभी और 15 दिन शेष है। तो दोस्तों है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 16 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। आज यानी 16 दिसंबर की पहली घटना है दोस्तों। वर्ष 2014 पाकिस्तान में पेशावर के एक स्कूल में तहरीके तालिबान के हमले में 145 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। आज ही के दिन वर्ष 2013 फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक बस के पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई तथा 20 अन्य लोग घायल हो गए। आज ही के दिन वर्ष 2008 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को गठित चड्ढा समिति की संतुष्टियों को केंद्र सरकार ने मंजूर किया। 16 दिसंबर वर्ष 2007 बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मुक्ति दिवस का 36वां विजय दिवस मनाया। आज ही के दिन वर्ष 2006 नेपाल में अंतरिक्ष संविधान को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत राजा ज्ञानेंद्र को देश के प्रमुख के पद से हटा दिया गया। 16 दिसंबर वर्ष 2004 दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। 16 दिसंबर वर्ष 2002 बांग्लादेश ने 31वां विजय दिवस मनाया। आज ही के दिन वर्ष 1999 गोलन पहाड़ी के मुद्दे पर सीरिया इजराइल का वार्ता विफल हो गया। 16 दिसंबर वर्ष 1994 पलाऊ संयुक्त राष्ट्र का 125वां सदस्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1993 नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 16 दिसंबर वर्ष 1991 कजाकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 1985 तमिलनाडु के कल्पपक्कम में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR की स्थापना हुई। 16 दिसंबर वर्ष 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना।
आज ही के दिन वर्ष 1959 पश्चिमी पाकिस्तान के लोवारा दर्रे में भारी बर्फबारी से 48 लोगों की मौत हो गई। 16 दिसंबर वर्ष 1958 कोलंबिया की राजधानी में एक गोदाम में लगी भीषण आग में 82 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इस कड़ी में 16 दिसंबर वर्ष 1951 को हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गई। आज ही के दिन वर्ष 1929 कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, यहाँ विद्युत आपूर्ति निगम ने हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। आज ही के दिन वर्ष 1927 ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की। दोस्तों, 16 दिसंबर वर्ष 1889 ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम तथा रानी मैरी ने स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी। दोस्तों, 16 दिसंबर वर्ष 1862 नेपाल ने संविधान को अपनाया। आज ही के दिन वर्ष 1824 ग्रेट नॉर्थ हॉलैंड नहर खोली गई। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर वर्ष 1707 जापान के माउंट फूजी पर्वत में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 16 दिसंबर वर्ष 1631 इटली के माउंट विसुवियस में ज्वालामुखी विस्फोट से 6 गांव तबाह हो गए और 4000 से अधिक लोग मारे गए। तो दोस्तों, इस तरह हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्व यहीं पे अब खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे एच.डी. कुमारस्वामी के बारे में। संभव है कि एच.डी. कुमारस्वामी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे के रूप में हो, लेकिन कुमारस्वामी कर्नाटक के वो कद्दावर नेता हैं जो न केवल अपनी जनता पार्टी को संभाल रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की दोनों बड़ी पार्टियां भी काफ़ी हद तक कर्नाटक की राजनीति में बने रहने के लिए कुमारस्वामी के सपोर्ट पर निर्भर रहती है। और यही बात कुमारस्वामी को अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों से अलग करती है। कर्नाटक के पूर्व और 18वें मुख्यमंत्री होने के अलावा कुमारस्वामी एक कृषि विशेषज्ञ, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोड्यूसर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है कैप्टन हवा सिंह का। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर वर्ष 1937 को कैप्टन हवा सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ था। वे 19 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए थे। उन्होंने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए सबको हैरान किया था और साल 1960 में वे डिफेंडिंग चैंपियन मोहम्मद सिंह को हराकर वेस्टर्न कमांड के चैंपियन साबित हुए थे। हवा सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने साल 1966 में एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे ज्ञान सिंह राणेवाले का। इनका जन्म 16 दिसंबर वर्ष 1901 को हुआ था और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे 1879 में दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी का जन्म यानी 16 दिसंबर वर्ष 1879 को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 मार्च 1939 को हुआ था। और इनको भारत में जाना जाता है भारतीय पुरातत्ववेत्ता के रूप में, जिन्होंने वर्ष 1921-22 में हड़प्पा में खुदाई का नेतृत्व किया, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख स्थान है। इसी नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया था कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया। जॉन मार्शल के सहायक के रूप में वर्ष 1931 में साहनी प्रथम भारतीय बने जिन्होंने भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वे सन 1935 तक इस पद पर बने रहे। लगभग एक वर्ष के बाद सन 1922 में श्री राखाल दास बनर्जी ने खुदाई के समय एक और स्थान का पता लगाया था। तो इस प्रकार हमारा 16 दिसंबर को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा, और आज के दिन ही अलविदा कह गए में सबसे पहला नाम आता है शकीला बानो का। तो दोस्तों, हिंदुस्तान ही नहीं इंग्लैंड, अफ्रीका और कुवैत में आज भी इस महिला के दीवाने भरे पड़े हैं। आवाज भी इतनी दमदार कि दिलीप कुमार से लेकर जैकी श्रॉफ भी सुनने को दौड़ पड़ते थे। इन्हें ही देश की पहली महिला कव्वाल का खिताब मिला हुआ है। हम बात कर रहे हैं शकील बानो भोपाली की, जिन्होंने भोपाल को अलग पहचान दिलाई। हिंदुस्तान ही नहीं, इनके दीवाने, कव्वाली के दीवाने तो दुनिया भर के लोग हैं। इनका जन्म 1942 में हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन वर्ष 2002 में हुई थी। सारी जिंदगी भोपाल में रहने वाली शकीला की आवाज इतनी चर्चित हो गई थी कि इंग्लैंड, अफ्रीका और कुवैत में कव्वाली मुकाबलों में जाने लगी। इसके साथ ही बॉलीवुड में ही इन्हें हाथों हाथ लिया जाने लगा। लोग कहते हैं कि शकीला बानो की मौत भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी, लेकिन उनके जानने वाले लोग कहते हैं कि उनका मौत 16 दिसंबर वर्ष 2002 को हुआ है, लेकिन वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे 16 दिसंबर वर्ष 1971 को जन्मे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के बारे में जानने का। तो दोस्तों, इनका जन्म 14 अक्टूबर वर्ष 1950 को हुआ था और ये भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने दुश्मनों के सामने बहादुरी के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया था। खेत्रपाल जी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है अल्फांसो डे अल्बुकेरक का। इनका निधन 16 दिसंबर वर्ष 1515 में हुआ था। ये गोवा के गवर्नर थे जो मूल रूप से पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो इस प्रकार 16 दिसंबर को कह गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। राष्ट्रीय दिवस में ये सप्ताह मना रहे हैं हम राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा दिवस सप्ताह की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमने दी गई 16 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास की घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटियां दिखाई दे या आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और हमारे साथ इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।